खुदरी 28 वर्षीय पत्नी जशोदा की हत्या कर दी। आरोपी ने फांसी देने की बात बोली है कि मर्डर पहला दिलीप जशोदा ने लेर मंदिर गयो हो कि दिलीप जशोदा ने 3 घंटा तक पीट तो रही और मने शक है कि थारी लुगाई बे रुपया लिया और जुर्म छुपाने के लिए अस्पताल में जार एक्सीडेंट बतायो। माने ठाव होती तुम्हारी बेटी ने इजल्लाद के पास मरने के लिए नहीं छोड़। नमस्कार, आप देख रहे हो झलको मारवाड़। मैं नंदिता आपरे साथ। पाली में रुपया का शक में पति द्वारा पत्नी ने मारने का मामला में बड़ो अपडेट सामने आयो है। पति रे एक बार दूसरी लड़की ने घर लाने की बात को भी खुलासो हुयो है। इलिए बड़ो सवाल ओ है कि सिर्फ पति रुपया रे शक में ही पत्नी की जान ली ही या वजह कुछ और ही। पाली शहर का ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र का सुंदर नगर विस्तार में रहने वालों 29 वर्षीय दिलीप खुदरी 28 वर्षीय पत्नी जशोदा की हत्या कर दी और जुर्म छुपाने के लिए अस्पताल में जार एक्सीडेंट बतायो। पर जशोदा के शरीर पर पिटाई का निशान सारी पोल खोल दी ही। हैरानी की बात आ है कि मर्डर पहला दिलीप जशोदा ने लेर मंदिर गयो हो और बटे रील बनाई ही। दूसरी तरफ जशोदा रो शव लेने पहुंचा जशोदा माता पिता आरोपी ने फांसी देने की बात बोली है। खुदरे जवान बेटी को शव देखकर मां शांता फूट फूट कर रोने लगी। पास में 8 साल को दो ही तो और 3 साल की दो ही थी भी हा, जो बार बार पूछ रही हा कि मारा मम्मी पापा कटे है। शांता बोली मने यकीन नहीं हो रियो है कि मारो जवाई बेटी ने मार दियो। शांता बोली मैं मंगलवार दोपहर ने बिना 3-4 बार फोन करियो हो, वह फोन नहीं उठायो। शाम ने थाना कॉल आयो हो तो पतो चलियो कि बेटी अब नहीं रही। माँ को आरोप है कि दिलीप जशोदा ने 3 घंटा तक पीट तो रही। मारी बेटी के सिर पर घाव हो जाने देख कर लाग रही है कि कोई नुकीली चीज मारी है। शरीर पर जगह जगह लकड़ी और स्टील का पाइप चोट का निशान मिला है। माँ रोई और बोली आरोपी ने फांसी होनी चाहिए। बैठे जशोदा पिता चेनाराम बताया कि शादी के बाद दोनों के बीच कई बार मतभेद हुई हो, तब भी दिलीप बेटी की पिटाई करी ही। पर तब मैं सोचा घर परिवार को मामलो है, सब सही हो जाए। माने ठार नहीं मारी लाडली बेटी ने जान हुई मार दी। माने ठाव होती तो मारी बेटी ने इजल्लाद के पास मरने के लिए नहीं छोड़। एक बार भी खुदरा दोनों टाबरा के लिए वो नहीं सोचो हो। पिता आरोप लगाया कि दिलीप बेंगलुरु में भी मारी बेटी की पिटाई करी ही। 1 साल पहला वो कोई दूसरी लड़की ने लेर घर आयो हो भी पर मारी बेटी विरोध करियो तो भी साथ मार पिटाई शुरू कर दी। इस पर बठारा मकान मालिक पुलिस ने शिकायत करी तो पुलिस दिलीप ने पकड़ कर ले गई। चेनाराम बताया कि बारी बेटी ने मुंह में कपड़ों डालकर बहरे में पीटी ही ताकि मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज आसपास का घरां तक नहीं जा सके। जशोदा 5 भाई बहनों सबसे छोटी ही और पूरा परिवार की लाडली ही। बेटी की अकाल मौत सबू ज्यादा दुखी मेरी माँ शांता है। बाने यकीन नहीं हो रियो है कि बारी बेटी अभी दुनिया में नहीं रही। जशोदारा माता पिता बोलिया मारी बेटियों कोई गलती हुई है तो माँ ने कह देता मैं भी हमारे साथ ले जाता। इतनी बैरी में बिन मारी तो क्यों। आपने बता दूं ये पूरा विवाद की शुरुआत दिलीप रा पिता का एक फोन कॉल हुई। दिलीप खुदरे भाई के साथ सालासर बालाजी दर्शन करने गयो हो। पीछे जशोदा का ससुर गिरधारी दिलीप ने फोन कर घरों चोरी हुई रुपया को शक जशोदा पर जाहिर करियो। पिता फोन कर बोलिया कि घर में रखा 35-37 हजार रुपया चोरी हुआ है और मने शक है कि थारी लुगाई बे रुपया लिया। दिलीप घर आयो तब पिता दुकान गएडा हा और मेरी माँ खुदरा पोता पोतिया ने लेर घर के बाहर बरामदा में बैठी ही। पत्नी ने मारने के बाद दिलीप घबराए गयो और पत्नी का कपड़ा बदल कर खुद भी ने बांगड़ हॉस्पिटल लेर पहुंचो। डॉक्टर्स ने बताया कि शहर का नया गांव के पास एक्सीडेंट हुई गयो जिसमें पत्नी की मौत हुई। जब डॉक्टर जशोदा के शरीर पर चोट का निशान देखा तो बाने शक हुई और वे पुलिस ने फोन करके बुला लिया। पुलिस दिलीप ने हिरासत में लेर पूछताछ करी तो वो पूरी कहानी बता दी। जशोदा की हत्या के आरोप में पुलिस पति दिलीप प्रजापत और हत्या के बाद सबूत नष्ट करने का आरोप में दिलीप रा भाई गोपाल प्रजापत ने भी गिरफ्तार कर ली है। दिलीप जशोदा ने घुमाने भी ले जाते हो और खुदरे साथ बेंगलुरु भी राखते हो, एक साथ रील भी बनाते हो। मतलब जशोदा ने पसंद तो करते हो, पर जशोदा रा पिता जो लड़की वाली बात बताई बस सोचने पर मजबूर कर रही है। और फिर पहला भी कई बार जशोदा की पिटाई वाली बात भी सामने आई है और सिर्फ रुपया चुराने के शक में कोई पति खुदरी पत्नी की मार मार कर जान क्या ले सकता। बटाई यदि दिलीप रो जशोदा ने मारने को ही इरादो हो तो वो भी लेर हॉस्पिटल नहीं जातो। वो जशोदा ने मरने के बाद बटू फरार हो जाता। कई सारा सवाल है जो मामला में उठ रहा है। फिलहाल पुलिस पूरा मामला की जांच पड़ताल कर रही है। आगे माने जो भी इस मामला में अपडेट मिली वह मैं आप तक पहुंचाता रहेगा। मारवाड़ की खबरें राजस्थानी में देखने के लिए सब्सक्राइब करो झलको मारवाड़।